बताइए जानकारी आई कहां से, बस एक छोटा सा जवाब ले लूं, ये मुझे बताएंगे कहां से, कौन सी बीएलओ को आईडी पासवर्ड ले लिए गए हैं या कौन सा विधायक है, कोई नाम बता दीजिए, एक तो नाम बता। प्राची जी, एक नाम बता के मैं किसी की नौकरी नहीं खाना चाहता। 45 बीएलओ ने वैसे भी आत्महत्या कर लिया है, तो एक संख्या में बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, हमारी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम लोग सब लोग मिलकर। विधायक का नाम बता दीजिए, किस विधायक को आईडी पासवर्ड? फिर बता रहा हूँ ना, अब विधायक और जो बीएलओ है जिसने पासवर्ड दिया है उसने अपने स्वेच्छा से नहीं दिया है, दबाव में दिया है। किस दबाव में? नौकरी चली जाएगी, बर्खास्त कर देंगे इनका। आइए हम दोनों मिलकर एक्सपोज करते हैं शिवम त्यागी जी की पार्टी को। किसी बीएलओ की विधायक का नाम बताइए और नौकरी खाने की बात कर रही है, शिवम जी को जवाब देना होगा। किसी बीएलओ की नौकरी खाने की बात कर रही है, मैं नौकरी बचाने की बात कर रहा हूं। मैं तो कहा नौकरी खा, आप मुझे बताइए की बात कर रही हूं। मैं आपको बता रहा हूं, विधायक की रिपोर्टर भेजिए। बीएलओ का नाम आप छुपा लीजिए, रिपोर्टर भेजिए। आप सिर्फ विधायक का नाम बता। अच्छा ठीक है, मैं रिपोर्टर भेज दूंगी, जगह बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज किस कैपेसिटी में फॉर्म की अपलोडिंग कर रहा है, आप वहाँ रिपोर्टर भिजवा दीजिए, उसे पता चल जाएगा। मैं नाम बता दिया कॉलेज का, एसडीएम कहा, कॉलेज का नाम बता दिया, एसडीएम भी मिल जाएंगे, बीएलओ भी मिल जाएंगे, कॉलेज भी है, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, वहाँ भिजवा दीजिए। मैंने क्या कहा था? क्या है कि बीएलओ से पासवर्ड मैंने क्या कहा था? बच्चे को पता है पेपर में फेल होने वाला है, इसलिए पहले रोना शुरू कर दिया। यही सच्चाई है। एसआईआर से कौन डर रहा है? प्रवक्ता ने खूब ही बता दिया। आपने इतनी मेहनत की, इतना प्रेशर डाला कि विधायक का नाम बताओ, इसका नाम बताओ, हम एक्सपोज करेंगे। अरे मेरा ही नाम ले देते झूठ मूठ का, और भी कुछ नहीं तो कम से कम इसी बहाने आपकी नौकरी बच जाती। अभी विधायक विधायक बनो, फिर नाम आपके बीच में नहीं बोला। अभी से विधायक बनना। अब चार ही लोग हैं, प्रॉब्लम यही हो गई है। ये आजकल हर सुबह जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले नेता विपक्ष जो हमारे अखिलेश यादव जी हो गए, उन्होंने प्रवक्ताओं को भी विशेष ट्रेनिंग यही दे रहे हैं। आके बता दिया कि लॉगिन आईडी ले लिया, पासवर्ड ले लिया, जब पूछा कहां ले लिया, कोई जवाब नहीं है। एक चीज बहुत साफ है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि ये एक वोटर लिस्ट का सफाई अभियान है, जिससे मैं मानता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई नाराजगी होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से प्रोसेस अभी तक चल रहा है बेहद शानदार है। कुछ दिनों बाद उसके नतीजे भी आएंगे, कितने वोट कटेंगे, कैसे कटेंगे, क्या कटेंगे, लेकिन ये फर्जीवाड़ा और झूठ फैलाना बंद कर दीजिए कि लॉगिन आईडी ले ली, पासवर्ड ले लिया, कोई नहीं ले सकता। लेकिन कम से कम इतना तो तय कर दीजिए कि इस वोटर लिस्ट पर जब आप जीतेंगे या हारेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये रोना धोना बंद होना चाहिए। इसका तो कोई जीत रहे हैं भाई, 84,000 वोटों से हराने जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और एक तरफ प्रवक्ता रो रहे हैं, दोनों में से कोई तो गलत है, या तो ये गलत है या अखिलेश जी गलत है। भाई जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? 10 सेकंड। हाँ जल्दी। जिस वोटर लिस्ट के सफाई की बात कर रहे हैं, उसी गंदगी से 2019 के चुनाव जीत के आए हैं, उसी गंदगी से 2022 के चुनाव जीत के आए हैं, 2024 में आपको सफाई करने जा रहे हैं। तब तो बड़ी सफाई का बजा रहे हैं अपने बारे में। रहने की आदत छोड़ दीजिए, गंदगी में रहने की आदत छोड़ दीजिए, सफाई में रहने की आदत डालिए। गंदगी आप कह रहे हैं, सफाई आप कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमें समय मिलना चाहिए था और ये फिजिबल नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं प्राची जी, 30 दिन के बाद जो समय बढ़ाया गया उसके बाद फिर समय बढ़ाया गया, ये संभव ही नहीं था कि आप इतना बड़ा प्रोसेस 30 दिन में पूरा कर लीजिए। हमारे बीच में अमीन साहब हैं, पूरा तो हो गया। क्या बात कर रहे हो? 2 बार डेट बढ़ी भाई, तुम डेट लेके आते 2 बार डेट बढ़ी है। इस पोथा से देख के बता दो कुछ भाई, जो पोथा रखे हैं देख के बता दो कितनी बार डेट बढ़ी है। शंकाएं मैं भी ये जानना चाह रही हूँ, या अमीन साहब मुझे बताएंगे। जो बात एक धर्मेंद्र यादव जी ने कही, अमीन साहब आप मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि कोई बीएलओ किसी के दबाव में आके कहीं पर किसी विधायक को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दे, और उससे क्या होगा? ये तो सच्चाई दुनिया जानती है आज कि 51-52 से चुनाव हो रहे हैं, उसमें इनके जो नेता हैं वो भी मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री बने, उनके रिश्तेदार भी मुख्यमंत्री बने, आज वो सांसद हैं और कुछ एमएलए हैं, कुछ एमपी हैं। ये हमेशा जीतते आए हैं, हारते आए हैं। ये सब कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। कभी कोई दिक्कत नहीं थी और आज भी इनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाहे इनके लोकसभा के अपोजिशन लीडर हों, उनको भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उनकी भी दादी और नाना और रिश्तेदार जितने सब वो भी इलेक्शन कमीशन ही कराता था चुनाव, उसमें जीत के आते थे। हमारे समझ से परे बात हो रही है। ये एक इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है संवैधानिक, कि वोटर्स को हमें राइट देना है तो उनके हमने आई कार्ड बनाने हैं, उनकी फ्रेंचाइज का इस्तेमाल होगा,